चलिए मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाढ्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां चैनं जयतु शासनम् जीवमजीवं तवं जिनवरवसेन जैननितिष्ठं देवीन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। 51 नंबर की गाथा की चर्चा अपनी चल रही थी। अनंत परमेष्ठी के स्वरूप को समझने के पश्चात सिद्ध परमेष्ठी के स्वरूप की चर्चा 51वीं गाथा में आई है। टीका के आधार से जो सिद्ध परमेष्ठी के विशेषण कहे गए हैं उनको अपन ने समझा था। लगभग अपने सभी विशेषण हो गए थे। अंतिम जो विशेषण है सिद्ध, ये अपना रह गया था। और लोहे से रथो लोक के शिखर वाक पे स्थित है। इस प्रकार की चर्चा आज अपन प्रारंभ करेंगे। पृष्ठ क्रमांक 244, गाथा क्रमांक 51, गाथा का पाठ करते हैं। नठठकम देहो लोया लोयस जानो दट्ठा पुरिसायारो अपा सिद्धो जाहे लोयसिय रथो अष्टकर्म देव, जिन्होंने अष्टकर्म और 5 शरीरों को नष्ट कर दिया है। तो इस विशेषण से ये भी हमें ख्याल में आता है कि 8 कर्मों को और शरीर को नष्ट करना संभव है। माने कोई यदि ऐसा मान के बैठा हो कि इन कर्मों से कैसे छूटा जाए, शरीर से कैसे छूटा जाए, तो सिद्ध भगवान के स्वरूप को स्पष्ट करके ये बताया कि इन 8 कर्मों को और शरीर को नष्ट करना संभव है। ये वाक्य भी आता है कि शरीर हमें छोड़े उससे पहले शरीर को छोड़ दो। उसका तात्पर्य क्या है कि मृत्यु नजदीक आए उससे पहले शरीर में जो पड़ी एकच ममत्व की बुद्धि है, इस तरह की कल्पना है, उसको आप छोड़। बस इसी का नाम है देह को छोड़ना। पर नहीं जाना क्या है तो दीप द्रव पर लगे खुद का लगा दोनों दो द्रव को मिलके ये है पूरा कायावादी है जो छोड़ने का मतलब क्या कि ग्रहण अपनी मान्यता में किया हुआ है। को जान ले तो फिर छूटे। अपनी कल्पना में ही तो अपना माना है कोई शरीर मेरा है, ये शरीर ही मैं हूँ, मेरा नहीं है, ये शरीर ही मैं हूँ। तो इस कल्पना को छोड़ना, मिथ्या मान्यता को छोड़ना, इसी का अर्थ है देह को छोड़ना। और जब इस प्रकार की मिथ्या मान्यता छूटती है तो बाह्य में जो संयोग है वो भी क्रम से अपने आप छूटता ही है। तो सिद्ध दशा में जो देह के प्रति महत्व था वो तो बहुत पहले ही छोड़ चुके हैं, और क्रम से अब यहाँ पे जो शरीर का जो बाह्य संयोग था वो भी छूट गया है। तो नठ कम देहो लोया लोया से जानो डट्ठा, ये जो लोक और अलोक के ज्ञाता दृष्टा है। पुरुषा यारो, और कैसे है, पुरुषाकार है। ऐसे आत्मा वो सिद्ध है और कैसे है, लोक के अग्रभाग में माने शिखर में जाकर के स्थित हैं। ऐसे सिद्ध भगवान का ध्यान करो।
झाये माने ध्यान करना चाहिए। चलिए टीका की चर्चा अपन देखते हैं पृष्ठ क्रमांक 245 पे। इस प्रकार पुरुषाकार ये विशेषण कल अपना हो गया था, उसके आगे की चर्चा अपने को प्रारंभ करनी थी अप्पा। ठीक, देखिए छठी पंक्ति है टीका में, अप्पा ऐसे लक्षणों युक्त आत्मा वह कैसा कहलाता है? सिद्ध हो। अप्पा माने आत्मा, तो जो सिद्ध भगवान है वो भी क्या है? आत्मा है, माने जीव द्रव्य है और कोई सिद्ध दशा को प्राप्त नहीं होता, माने ये जीव तत्व ही अथवा आत्मा ही सिद्ध दशा को प्राप्त होता है। तो इसलिए इन विशेषणों से युक्त वो कौन है? आत्मा। ऐसी आत्मा वही सिद्ध है, माने इस तरह से इसका प्रयोग किया गया है अप्पा। ऐसे लक्षणों युक्त आत्मा, ऐसे लक्षण माने रठट्ठ कम्म देव, माने जिन्होंने शरीर 8 कर्मों को नष्ट किया है, लोकालोक के ज्ञाता दृष्टा है, लोक के अग्रभाग में स्थित है, पुरुषाकार है, ऐसे लक्षणों से युक्त आत्मा वह कैसा कहलाता है? वह सिद्ध कहलाता है। माने ऐसे लक्षणों से जो युक्त है वह सिद्ध कहलाता है। मोह राग द्वेष से युक्त हो वह संसारी कहलाता है, तो ऐसे लक्षणों से युक्त संसारी कहलाता है। और जो लोकालोक की ज्ञाता दृष्टा है, 8 कर्मों के नष्ट करने वाले हैं, देह को नष्ट करने वाले हैं, ऐसे लक्षणों से युक्त आत्मा वह सिद्ध कहलाता है। अब यहाँ पे कुछ लौकिक उदाहरण दिए, माने सिद्ध शब्द को पकड़ करके से जगत में सिद्ध किसे कहा जाता है? कोई सिद्धियों को सिद्ध कर ले तो उसे सिद्ध कहा जाता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिए हैं, अंजन सिद्ध। अंजन सिद्ध माने काजल लगा ले, और काजल को लगाने से कोई सिद्धि होती है। जैसे जगत में होता है कि काजल लगाने से दृष्टि आ गई, तो ये अंजन सिद्ध कि भाई इसमें अंजन की सिद्धि हो गई है। या पादुका सिद्ध। पादुका सिद्ध माने कोई खड़ग पहनी, चप्पल पहनी और आकाश मार्ग में उड़ने लग गए, चलने लग गए, तो ये पादुका सिद्ध हो गया। गुटिका सिद्ध, खड़गा सिद्ध, माया सिद्ध आदि लौकिक सिद्धों से विलक्षण, माने जगत में जिन सिद्धियों की चर्चा होती है, सिद्ध भगवान उन सभी सिद्धियों से विलक्षण है। माने उनके समान आप तुलना नहीं कर सकते कि ये सिद्धियां होती हैं इसलिए वो सिद्ध कहलाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं। तो उन लौकिक सिद्धों से विलक्षण केवल ज्ञानादि अनंत गुणों की प्रकटता जिसका लक्षण है, ऐसा सिद्ध कहलाता है। वास्तव में देखा जाए तो बाह्य में सिद्धियों की चर्चा होती है, रिद्धियों की चर्चा होती है। ये रिद्धियां भी वास्तव में पुद्गल की क्रियाएं हैं, और जब अपन रिद्धियों की चर्चा पढ़ते हैं तो उसमें एक मुख्य बात ये आती है कि मुनिराजों का जो उपयोग है वो रिद्धियों के प्रयोग करने में नहीं लगता है। रिद्धियों के प्रयोग करने में लगे तो उनका गुण स्थान गिर, क्यों? 7वें गुण स्थान में मुनिराज हैं, और यदि उन्हें रिद्धि प्रयोग करने का विकल्प आ गया तो गुण स्थान नीचे आ जाएगा। अरे वास्तव में मुनिराजों को रिद्धियां प्रकट है, लेकिन उनका उपयोग उन रिद्धियों पर नहीं रहता है, और रिद्धियों के लक्ष्य से भी रिद्धियां प्रकट नहीं होती है। रक्षाबंधन की कथा जब अपन पढ़ते हैं तो कथा अपन पढ़ते ही कि विष्णु कुमार मुनिराज को ये ज्ञान भी नहीं था कि उन्हें रिद्धि प्रकट हुई है। तो मानी जगत की जो रिद्धि सिद्धियां हैं वो वास्तव में आत्मिक शक्तियां नहीं है, ये तो जड़ पुद्गल की क्रियाएं, जड़ पुद्गल की शक्तियां हैं। तो वास्तव में उन समस्त जो बाह्य में सिद्धियां कही जाती हैं, उन सिद्धियों से विलक्षण सिद्ध भगवान है। जगत में कोई चमत्कार देख लिया ऐसे सिद्ध भगवान होते हैं, ऐसा नहीं है। अज्ञान की कल्पना है, ऐसा कर देंगे, हमारे यहाँ होगा। माने जब यहाँ स्पष्ट ही कहा जा रहा है कि अंजन सिद्ध, पादुका सिद्ध, गुटिका सिद्ध, ये इन सिद्धों से विलक्षण सिद्ध भगवान है, तो उनके माध्यम से हमें ये सिद्धियों की प्राप्ति हो जाएगी कि ये भी एक भ्रम ही है। यह सिद्ध भगवान इन बातों को दर्शा रहे हैं, ये सब एक भ्रम ही है, अथवा वर्तमान में उसके आधार से ग्रहित मिथ्यात्व फैला रखा है। यहाँ तो स्पष्ट कहा जा रहा है इन समस्त लौकिक सिद्धों से विलक्षण है। माने इससे ये भी सिद्ध हुआ कि सिद्ध भगवान से कोई लौकिक सिद्धियां प्राप्त हो जाए, ये भी सही नहीं है।
कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए या रुपए पैसे की प्राप्ति हो जाए, वांछा रखना किसी भी प्रकार की। हाँ, बाह्य में लौकिक सुख शांति की प्राप्ति हो जाए, तो ऐसी सिद्धियां भी सिद्ध भगवान के आधार से प्राप्त नहीं होती। इसलिए यह स्पष्ट लिखा एकदम, लौकिक सिद्धों से विलक्षण है। विलक्षण है माने विपरीत है, ये सिद्धियां करना ये सिद्ध भगवान का कार्य नहीं है। तो क्या सिद्ध किया है उन्होंने? केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों की प्रकटता जिसका लक्षण है, ऐसा सिद्ध कहलाता है। किसको सिद्ध किया है? अपने आत्मिक अनंत गुणों को सिद्ध किया है। तो उनमें से केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों की प्रकटता जिसका लक्षण है, ऐसे सिद्ध भगवान कहलाते हैं। ने अपने अनंत गुणों को साधा है, अपने अनंत गुणों को सिद्ध किया है, अपने अनंत गुणों को प्रकट किया है, ये उनकी विशेषता है। शरीर में कुछ किया हो, बाहर में कुछ कर सकते हो, ये सिद्ध भगवान की विशेषता नहीं है। ऐसे सिद्धों से तो वे विलक्षण है और अपने केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों को साधा है, अपने अनंत गुणों को प्रकट किया है, यही उनकी विशेषता है, इसलिए वे सिद्ध भगवान कहलाते हैं। ठीक है, तो केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों की प्रकटता जिसका लक्षण है, ऐसा सिद्ध कहलाता है। क्या? जाये लोये सिंह रक्तों की, हे भव्यों, तुम देखे हुए, सुने हुए और अनुभव किए हुए। ऐसा लगता है जैसे आने जो कुंद कुंद आचार्य हैं, तो उनका विशिष्ट प्रभाव आचार्य नेमीचंद सिद्धांत माने नेमीचंद आचार्य पे रहा हो, क्योंकि ये विशेषण अपन पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। सुने हुए, भोगे हुए, कहे हुए, तो देखे हुए, सुने हुए और अनुभव किए हुए पंचेंद्रिय भोगादि के समस्त मनोरथ रूप अनेक विकल्प समूह के त्याग द्वारा मन वचन काय की मुक्ति जिसका लक्षण है, ऐसे रूपातीत ध्यान में स्थिर होकर लोक के शिखर पर विराजमान पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त सिद्ध परमेष्ठी का ध्यान करो। कि यहाँ पे प्रेरणा दी जा रही है, किसका ध्यान करो? सिद्ध भगवान का ही ध्यान करने योग्य है। और वे सिद्ध भगवान कैसे हैं? कि देखे हुए, सुने हुए और अनुभव किए हुए पंचेंद्रिय भोगादि के समस्त मनोरथ रूप अनेक विकल्प समूह के त्याग द्वारा। यहाँ जो रूपातीत ध्यान की बात थी, उस रूपातीत ध्यान को भी यहाँ पे स्पष्ट किया जा रहा है कि उसमें क्या करना है कि समस्त जो पंचेंद्रिय के भोग संबंधी विकल्प होते थे, उनका त्याग करना है। तो देखे हुए, भोगे हुए, अनुभव किए हुए, सुने हुए, माने इन समस्त प्रकार के जो भोग हैं उनको, उनके विकल्पों को छोड़ करके, माने जैसे ध्यान करने में स्थित बैठे और पूर्ण भोगे हुए भोग याद आने लग जाए, तो स्वरूप चित्त में जो उपयोग है वह स्वरूप में स्थिर नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पे भूतकाल के जितने भोग हैं उनकी चर्चा की गई कि भूतकाल में जो देखे हुए हैं, सुने हुए, अनुभव किए हुए ऐसे पंचेंद्रिय भोगादि के समस्त मनोरथ रूप अनेक विकल्प समूह के त्याग द्वारा, तो पूर्व में जो भोगे हुए हैं उनका विकल्प नहीं होना और उनकी मनोरथ माने वांछा नहीं होना, आगामी काल में उनको भोगने की जो इच्छा है वह नहीं होना। भूतकाल के जो भोग हैं उनको याद नहीं करना और भविष्य काल में होने वाले जो भोग हैं उनका विकल्प नहीं करना, इच्छा नहीं करना। तो इन समस्त प्रकार के विकल्प समूह के त्याग द्वारा मन वचन काय की गुप्ति जिसका लक्षण है, ऐसे रूपातीत ध्यान में स्थिर होकर लोक के शिखर पर विराजमान पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त सिद्ध परमेष्ठी का ध्यान करो। अब देखिए, सिद्ध परमेष्ठी का ध्यान करने के लिए क्या कहा कि पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त, माने पूर्व में जो सिद्ध भगवान के लक्षण हैं उनसे युक्त ऐसे सिद्ध परमेष्ठी का ध्यान करो। माने सिद्ध परमेष्ठी का ध्यान करना है तो उनके लक्षणों को पहचानो कि वे कैसे हैं। उन्होंने अष्ट कर्मों को नष्ट किया है, इन शरीर को नष्ट किया है, लोकालोक के ज्ञाता दृष्टा है, लोकालोक के ज्ञाता दृष्टा है, कर्ता धर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है, क्या है? ज्ञाता दृष्टा है। तो इस प्रकार से उनका विचार करना, इसी का अर्थ है ध्यान करना। तो इस प्रकार जो सिद्ध परमेष्ठी है उनका ध्यान करो। इस प्रकार अशरीरी सिद्ध परमेष्ठी के व्याख्यान रूप यह गाथा पूर्ण हुई। तो यहाँ 51वीं नंबर की जो गाथा है वो यहाँ पे पूर्ण हुई।
अब आगे आचार परमेष्ठी के स्वरूप को स्पष्ट किया जाएगा। देखिए उत्थानिका अपन पढ़ते हैं। अब उपाधि रहित शुद्धात्म भावना की अनुभूति के अविनाभूत निश्चय पंचाचार लक्षण निश्चय ध्यान का। देखिए यहाँ पे पंचाचार के आधार से आचार परमेष्ठी को स्पष्ट किया जा रहा है कि जो पंचाचार से युक्त होते हैं उन्हें आचार परमेष्ठी कहा जाता है। और वे पंचाचार कैसे हैं कि उपाधि रहित शुद्धात्म भावना की अनुभूति के अविनाभूत, माने जहां पंचाचार होंगे वहां शुद्धात्मा की अनुभूति होगी। जहां शुद्धात्मा की अनुभूति होगी तो पंचाचार होंगे। इसे कहते हैं अविनाभूत, माने जिसके बिना जो ना हो, कि शुद्धात्मा की अनुभूति के बिना पंचाचार संभव नहीं है। तो इसे कहते हैं अविनाभूत, जिसके बिना जो ना हो। तो अग्नि के बिना उष्णता संभव नहीं है, तो उष्णता है इसका मतलब अग्नि होगी। तो जिसके बिना जो ना हो, ऐसे ही शुद्धात्मा की अनुभूति के बिना पंचाचार संभव नहीं है। तो उपाधि रहित शुद्धात्मा भावना की अनुभूति के अविनाभूत निश्चय पंचाचार लक्षण निश्चय ध्यान का परंपरा से कारणभूत। तो यहां तो निश्चय पंचाचार की बात की कि निश्चय पंचाचार कैसा है कि शुद्धात्मा के अनुभूति रूप है, और ऐसे शुद्धात्मा के अनुभूति रूप निश्चय ध्यान का परंपरा से कारणभूत निश्चय और व्यवहार, इन दोनों प्रकार के पंचाचारों में परिणत आचार परमेष्ठी की भक्ति रूप और नमो आईरी आर्णव इस पद के उच्चारण रूप जो पदस्थ ध्यान उसके ध्येयभूत आचार परमेष्ठी का कथन करते हैं। यहाँ पे परंपरा से को समझाने के लिए फुटनोट में थोड़ी सी चर्चा ली गई है, उसको अपन पढ़ते हैं। पिछली पेज पे है 245 पे फुटनोट में, यानी यहाँ पे जो व्यवहार पंचाचार है उसे निश्चय पंचाचार का कारण कहा जा रहा है, परंपरा से उसका कारण कहा जा रहा है, तो उसी को यहाँ पे स्पष्ट किया। छठे गुण स्थान में शुद्ध परिणति तीन कषाय के अभाव रूप है, वह निश्चय पंचाचार है। पंचाचार क्या है तो निश्चय पंचाचार और व्यवहार पंचाचार। तो शुद्धात्मा परिणति, जो शुद्धात्मा में जो अनुभूति रूप परिणति है वही निश्चय पंचाचार है, अथवा तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप जो वीतरागता शुद्धता प्रकट हुई है वह निश्चय पंचाचार है। और उसके साथ उसी समय में व्यवहार पंचाचार होता है। यह महत्वपूर्ण शब्द है, उसके साथ। है तो वो है, नहीं है तो साथ माने क्या, दो चीजें साथ हो तो तभी साथ बनता है ना। तो यदि निश्चय पंचाचार है तो उसके साथ जो शुभ विकल्प है वो व्यवहार पंचाचार कहलाते हैं। निश्चय पंचाचार ना हो तो शुभ पंचाचार माने पंचाचार भी नहीं कहलाएंगे। तो उसके साथ उसी समय में व्यवहार पंचाचार होता है। उसका व्यवहार पंचाचार का अभाव होने पर सातवें गुण स्थान में निश्चय पंचाचार रूप निश्चय ध्यान प्रकट होता है। इस प्रकार यहां समझाया है। अब ध्यान देना, छठे गुण स्थान में जो शुद्धात्मा की अनुभूति रूप जो परिणति अथवा तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप जो शुद्धता है उसे निश्चय पंचाचार कहा, और उसके साथ पाया जाने वाला जो शुभ भाव है उसे व्यवहार पंचाचार कहा। अब जैसे ही सातवें गुण स्थान में पहुंचे तो क्या कह रहे हैं कि उस व्यवहार पंचाचार के छूटने पर सातवां गुण स्थान प्रकट होता है। माने व्यवहार पंचाचार छूटने पर वो जो निश्चय पंचाचार ध्यान रूप जो निश्चय पंचाचार है वो प्रकट होता है। तो इसलिए यहाँ पे व्यवहार पंचाचार को परंपरा से कारण कहा है। और परंपरा से कारण कहने का तात्पर्य इतना है कि साथ में वह व्यवहार पंचाचार होता है, निश्चय पंचाचार के साथ में वे शुभ विकल्प होते हैं, बस इसीलिए उसे पंचाचार की संज्ञा दी गई है। वास्तव में तो वह शुभ विकल्प है, आश्रव भाव है, और निश्चय पंचाचार वह संवर्ण निद्रा रूप तत्व है। तो दोनों अलग अलग हैं लेकिन साथ में पाए जाते हैं, इसलिए बस उपचार से उसे व्यवहार पंचाचार कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार निश्चय पंचाचार और व्यवहार पंचाचारों में परिणत, अगले पृष्ठ पे 246,
ऐसे पंचाचारों में परिणत आचार्य परमेष्ठी की भक्ति रूप और नमो आयरियाणम इस पद के उच्चारण रूप जो पदस्थ ध्यान उसके ध्येयभूत आचार्य परमेष्ठी का कथन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे उत्थानी का यदि आप मिलाएं, सिद्ध भगवान की उत्थानी का आप देखें, छठे गुण स्थान तो गिरने का है, साथ में गिरते छठे है। गुणस्थान में शुद्ध परिणति इन कसारों के अभाव धारा बह रही है, उसकी बात है। वहां ध्यान को दो रूप से बताया है, एक अनुभव रूप ध्यान और एक जो परिणति में पड़ा हुआ वो ध्यान। तो सातवें गुण स्थान में तो वो एक्टिव ध्यान है और छठे गुण स्थान में परिणति रूप में जो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है उसके अभाव में जो शुद्धता विद्यमान है उसे भी ध्यान की संज्ञा दी गई और उसके साथ माने उसे पंचाचार कहा और उस पंचाचार के साथ पाए जाने वाले जो शुभ विकल्प हैं उसे व्यवहार पंचाचार कहा। और सातवें गुण स्थान के लिए लिखा कि सातवें गुण स्थान में तो व्यवहार पंचाचार छूटते हैं तो सातवां गुण स्थान प्रकट होता है। व्यवहार पंचाचार छूटते हैं मतलब वो शुभ विकल्प छूटते हैं। नास्ति का कथन है, मूल बात ये है कि जब स्वरूप में चले गए तो ऑटोमेटिक छूटेगा। हाँ, तो जब वो व्यवहार विकल्प छूटेंगे तो सातवां गुण स्थान संभव, विकल्पों के रहते हुए सातवां गुण स्थान संभव नहीं है। तो उस बात को यहाँ पे छठा गुण स्थान कहा। हाँ, देखिए पृष्ठ क्रमांक 243 पे जहां अनंत भगवान का प्रकरण समाप्त हुआ था, अंतिम दूसरा पैराग्राफ है नीचे से। देखियो, इस प्रकार पदस्थ, पिंडस्थ और रूपस्थ इन ध्यानों के ध्येयभूत सकल परमात्मा श्रीजन भट्टारक के व्याख्यान से यह गाथा समाप्त हुई। ठीक है, तो यहाँ पे सकल परमात्मा ने अनंत परमेष्ठी को कैसा कहा था? पदस्थ, पिंडस्थ और रूपस्थ ध्यान के ध्येयभूत। ठीक है, अब आगे आ जाए। अब सिद्ध समान निज परमात्म तत्व में परम समरसी भाव जिसका लक्षण है, ऐसे रूपातीत नामक निश्चय ध्यान का परंपरा से कारणभूत मुक्ति प्राप्त सिद्ध परमेष्ठियों की भक्ति रूप नमो सिद्धारणम इस पद के उच्चारण रूप लक्षण युक्त जो पदस्थ ध्यान उसके ध्येयभूत सिद्ध परमेष्ठि का स्वरूप कहते हैं। सिद्ध भगवान कैसे हैं कि चूंकि वे रूपातीत माने समस्त प्रकार के रूपों से रहित हैं, तो निश्चय अनुभूति होना माने शुद्धात्मा की अनुभूति होना उसे रूपातीत ध्यान कहा। माने सिद्ध भगवान जैसे हैं उनके समान अपने आत्म तत्व में स्थिर होना इसे रूपातीत ध्यान कहा। और सिद्ध पद माने सिद्ध भगवान के स्वरूप को समझ करके उनका ध्यान करना उसे पदस्थ ध्यान कहा। माने एक निश्चय ध्यान और एक व्यवहार ध्यान। सिद्ध भगवान के समान अपने स्वरूप का लक्ष्य होना, अपने स्वरूप का ध्यान होना, ये निश्चय ध्यान और इसे ही रूपातीत ध्यान कहा। यहाँ पे लिखा रूपातीत नामक निश्चय ध्यान का परंपरा से कारणभूत। परंपरा से कारणभूत माने सिद्ध भगवान का जो पद के आधार से उनका ध्यान किया जा रहा है, अथवा माला जपने बैठे तो सिद्ध 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 इस प्रकार से जो सिद्ध भगवान के स्वरूप को स्मरण किया जा रहा है, ये सब व्यवहार ध्यान के खाते में डाला। और सिद्ध भगवान जैसे अपने स्वरूप को देखना यह निश्चय ध्यान और इसे रूपातीत ध्यान कहा। तो यहाँ पे रूपातीत ध्यान के ध्येयभूत वो क्या हुआ कि शुद्धात्मा हुआ और उपचार से उसमें सिद्ध भगवान को भी कहा जाएगा। माने रूपातीत ध्यान के ध्येय कौन है कि वास्तव निश्चय से तो शुद्धात्मा है और उपचार से सिद्ध भगवान को उसमें ध्येय माने का ध्येय कहा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तीन मुक्ति का पालन तो छठे गुण स्थान में होता है। हाँ, वहां पंचाचार को स्पष्ट कहता था कि जो शुभ विकल्प चल रहे हैं उन्हें व्यवहार पंचाचार कहा और जो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप शुद्ध परिणति है उसे निश्चय पंचाचार कहा। चल अब आचार्य परमेष्ठी के संदर्भ में अपन देखें तो वहां पर भी ये लिखा कि उपाधि रहे शुद्धात्म भावना की अनुभूति के अभिनवभूत
निश्चय पंचाचार लक्षण निश्चय ध्यान, माने शुद्धात्मा में अनुभूति होना ये निश्चय ध्यान है और इसी निश्चय पंचाचार कहा। और उसके कारणभूत निश्चय और व्यवहार, इन दोनों प्रकार के पंचाचारों में परिणत आचार परमेष्ठी की भक्ति रूप रमो आइडिया अर्णव, इस पद के उच्चारण रूप जो पदस्थ ध्यान उसके देहभूत आचार परमेष्ठी का कथन करते हैं। माने जितना भी वर्णन किया जा रहा है परमेष्ठियों का, वो पदस्थ ध्यान के देहभूत जो परमेष्ठी उसको लक्ष्य करके उनका वर्णन किया जा रहा है, माने जिसके आधार से हम आचार परमेष्ठी को पहचान सके। और वास्तविक निश्चय ध्यान तो क्या है, ये अपने स्वरूप में स्थिर होना, वह वास्तव में निश्चय ध्यान है। देखिए चलिए गाथा का पाठ करते हैं। क्रमांक 246, गाथा क्रमांक 52। दंसणाण पहाणे वीर्य चारित वर्तवा यारे, अपम परम च जुंजई सोवाइरियो मुनि झेयो, दर्शन ज्ञान चारित कबीर जय आचा, आपे आचरे परे कैसे आचार। देखिए यहाँ पंचाचार के आधार से बताया जा रहा है कि पंचाचारों से युक्त जो होते हैं वे आचार्य परमेष्ठी हैं और ऐसे आचार्य परमेष्ठी का ध्यान करना चाहिए। देखिए दंसण राण पहाणे, दंसण अर्थात दर्शनाचार और राण माने ज्ञानाचार। तो दर्शन और ज्ञान पहाणे माने प्रधान है, जिसमें माने जो पंचाचार है दर्शनाचार, ज्ञानाचार, वीर्याचार, चारित्राचार और तपाचार। तो इन 5 पंचाचारों में प्रधान कौन है? दर्शनाचार और ज्ञानाचार। प्रधान कहने का कारण ही कि इन 5 पंचाचारों में जो बाकी 3 पंचाचार हैं उनके मूल ये दर्शनाचार और ज्ञानाचार है। और दर्शनाचार ज्ञानाचार ना हो तो वीर्याचार, चारित्राचार और तपाचार संभव नहीं है। इसलिए दर्शनाचार और ज्ञानाचार को यहाँ पे प्रधान कहा जा रहा है। तो यहाँ ऐसे दर्शनाचार, दर्शन और ज्ञान प्रधान, माने दर्शन और ज्ञान है प्रधान जिसमें, ऐसे वीर्य अर्थात वीर्याचार, चारित्र, चारित्राचार और तव माने तपाचार। तो वीर्याचार, चारित्राचार और तपाचार कि इन 5 आचारों से युक्त अपम परम च जुंजई। अपम माने स्वयं को, परम माने पर को, च जुंजई, जुंजई माने जोड़ता है। किसमें जोड़ता है? कि पंचाचारों में, माने ऊपर जो पंचाचारों की बात की गई है, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, वीर्याचार, चारित्राचार और तपाचार। तो ऐसे ज्ञान और दर्शन है प्रधान जिसमें ऐसे पंचाचारों में जो स्वयं को और पर को जुंजई जोड़ता है, सो आयरियो वो आचार्य परमेष्ठी कहलाते हैं। सो आयरियो मुनि झेहो कि वे ऐसे आचार्य मुनि उनका झेव माने ध्यान करो। तीनों ही अभी अपन ने जो गाथा पढ़ी है 50वीं, 51वीं और 52वीं, उन तीनों ही गाथा में कहा कि ऐसे अनंत भगवान का, ऐसे सिद्ध भगवान का, ऐसे आचार्य मुनि का झेव ध्यान करो, कि उनका ध्यान करना चाहिए। ठीक है, देखिए गाथा का अर्थ पढ़ते हैं। दर्शनाचार, ज्ञानाचार की मुख्यता सहित वीर्याचार, चारित्राचार और तपाचार, इन 5 आचारों में जो अपने को तथा पर को जोड़ता है वह आचार्य मुनि ध्यान करने योग्य है। यहाँ पे जो जोड़ने की बात की गई है, जोड़ने का मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती पकड़ पकड़ के उनको जोड़ेगी। आचार्य परमेष्ठी का चूंकि कार्य है कि अपने संघ की व्यवस्था बनाते हैं और जो दीक्षा के योग्य है उन्हें दीक्षा देते हैं, और ये सब आचार्य परमेष्ठी का स्वरूप अपन समझते हैं। तो पंचाचार माने जो जोड़ने की बात है उसका मतलब यह है कि सहज उसमें निमित्त होते हैं।
जो स्वयं मुनि दीक्षा धारण करना चाहते हो तो उन्हें मुनि दीक्षा प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती पकड़ पकड़ के किसी को मुनि दीक्षा दे रहे हैं, पंचाचारों में जोड़ रहे हैं, ऐसा पकड़ पकड़ के वे कार्य नहीं करते। जिसकी स्वयं की योग्यता है और स्वयं उसमें जुड़ना चाहता है तो उसको जोड़ने का मार्ग प्रशस्त करते हैं, बस इसलिए कहा कि वे उनको जोड़ते हैं। जैसे हमें मोक्ष मार्ग में कौन लगाता है? अनंत परमेष्ठी हमें मोक्ष मार्ग में लगाने वाले हैं। क्यों? इसलिए तो भगवान का तो हमें उपदेश प्राप्त नहीं होता है, तो हमें मोक्ष मार्ग में कौन लगाता है? अनंत परमेष्ठी लगाते हैं। तो अनंत परमेष्ठी ने मोक्ष मार्ग में लगाने के लिए क्या किया? कि आपसे बात करने आए होंगे, चर्चा वार्ता हुई होगी, थोड़ा विचार विमर्श किया होगा, कुछ भी नहीं किया। कि जो जीव उस मार्ग में जुड़ना चाहता है तो उनके लिए वो उपदेश प्राप्त है, उपलब्ध है, तो उस उपदेश के आधार से वे मोक्ष मार्ग में स्वयं प्रशस्त होते हैं और स्वयं लगते हैं। तो कहा क्या जाएगा कि अरहंत भगवान मोक्ष मार्ग में लगाते हैं। ऐसे ही स्वयं को जोड़ते हैं और पर को जोड़ते हैं। तो पर को जोड़ने का मतलब मुख्य रूप से तो इसमें जो उनके शिष्य है, जो उनका संग है, कि उस संग को इन पंचाचारों से बनाए रख, माने उनके जीवन में पंचाचार का पालन हो, इस विचार का, इस बात का ध्यान रखते हैं। तो इसलिए कहा कि स्वयं को भी जोड़ते हैं, माने स्वयं को भी इन पंचाचारों में स्थित करते हैं और अपने संग में जो संगस्थ मुनिराज हैं उनको भी इन पंचाचारों में लगाते हैं, इनसे विचलित ना हो, इन बातों का भी ध्यान रखते हैं। तो इसलिए कहा स्वयं को जोड़ते हैं और पर को जोड़ते हैं। पर को जोड़ने की बात विशेष रूप से उनका जो आचार्यत्व है उस बात को दर्शा रहा है, क्योंकि संघ की व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी वो आचार्य परमेष्ठी की होती है। इसलिए कहा कि स्वयं को भी जोड़ते हैं और पर को भी जोड़ते हैं। तो पर में मुख्य रूप से तो जो उनके संगस्थ मुनिराज हैं उनकी बातें हैं, और बाह्य में जो श्रावक आदि भी हैं, तो जिनको मुनि दीक्षा आदि लेने का भाव हो तो उन्हें मुनि दीक्षा प्रदान करते हैं। तो इस रूप से उन्हें भी पंचाचार में स्थित करते हैं। ठीक है, हाँ, तो वास्तव में तो वो जीव स्वयं ही उसमें स्थित होता है। तो ऐसे जो स्वयं को और पर को इन पंचाचारों में जोड़ते हैं, ऐसे आचार्य मुनि है और ऐसे आचार्य मुनि का ध्यान करना योग्य है। ठीक है, चलिए टीका प्रारंभ करते हैं। सम्यक दर्शन और ज्ञान की प्रधानता सहित वीर्याचार, चारित्राचार और तपाचार। सम्यक दर्शन और ज्ञान की प्रधानता सहित, तो यह ज्ञान और दर्शनाचार को प्रधान कहा जा रहा है। क्यों प्रधान कहा? बहुत बढ़िया, क्योंकि इनके बिना आगे के जो तीन आचार्य हैं उनका पालन करना संभव नहीं, माने वो प्रकट ही नहीं हो। ज्ञान और दर्शन उसके आधार है। जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में सम्यक दर्शन को मूल कहा जाता है। दंसन मूलो धम्मो, ये धर्म का मूल कौन है? वो सम्यक दर्शन है। माने सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्रकट नहीं होता। ऐसे ही ज्ञान दर्शनाचार और ज्ञानाचार के बिना वीर्याचार, चारित्राचार और तपाचार प्रकट नहीं होते। इसलिए ज्ञान दर्शनाचार और ज्ञानाचार को प्रधान कहा जाता है। तो सम्यक दर्शन और ज्ञान की प्रधानता सहित वीर्याचार, चारित्राचार और तपाचार में स्वयं को और पर को अर्थात शिष्यों को जो जोड़ता है वह पूर्वोक्त लक्षण युक्त आचार्य मुनि तपोधन करने योग्य है। तपोधन ध्यान करने योग्य है। देखिए अब विशेष, अब इन्हीं जो विशेषण आए हुए हैं उन्हीं का विस्तार यहाँ पे किया जा रहा है। भूतार्थ नय के विषय भूत शुद्ध समयसार शब्द से वाच्य, भावकर्म, द्रव्यकर्म, नौकर्म आदि समस्त परद्रव्यों से भिन्न परम चैतन्य विलास लक्षण स्वशुद्धात्मा ही उपाधि है। ऐसी रुचि वह सम्यक दर्शन है। दर्शनाचार को यहाँ पे स्पष्ट किया जा रहा है। दर्शनाचार माने स्वशुद्धात्मा के अनुभूत, माने श्रद्धान होना। अब स्वशुद्धात्मा कैसा है उसका वर्णन यहाँ पे किया। भूतार्थ नय के विषय भूत, भूतार्थ नय माने ये कौन सा नया नय आ गया है? निश्चय नय। कौन सा निश्चय नय? परम शुद्ध निश्चय नय। यानी किस विषय को स्पष्ट किया जा रहा है उससे हमें समझना होगा कि यहाँ पे कौन से नय की बात चल रही है।
तो भूतार्थ नय का मतलब यहाँ पे है परम शुद्ध निश्चय नय। ठीक है, भूतार्थ नय के विषय भूत। अब देखिए यहाँ पे प्रयोग विधि भी आप समझना, यहाँ पे अकेला भूतार्थ नय लिखा है, क्या प्रकरण चल रहा है उससे भूतार्थ नय भी बदल जाएगा। माने क्या कि हो सकता है कहीं पे साक्षात शुद्ध निश्चय नय की बात चल रही हो, कहीं पे एकदृश शुद्ध निश्चय नय की बात चल रही है, और उन सभी को भूतार्थ नय कहा जाएगा। तो यहाँ प्रकरण के अनुसार हमें समझना आवश्यक है कि यहाँ भूतार्थ नय का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे भूतार्थ नय माने परम शुद्ध निश्चय नय, कि परम शुद्ध निश्चय नय के विषयभूत शुद्ध समय सार शब्द से वाच्य भावकर्म द्रव्यकर्म नौकर्म आदि समस्त पर द्रव्यों से भिन्न परम चैतन्य विलास लक्षण स्वशुद्धात्मा ही उपाधि है। ऐसी रुचि वह सम्यक दर्शन है, उसमें जो आचरण परिणमन वह निश्चय दर्शनाचार्य है। उसी शुद्धात्मा को उपाधि रहित स्वसंवेदन लक्षण वेद ज्ञान से मिथ्यात्व रागादि पर भावों से भिन्न जानना वह सम्यक ज्ञान है। उस सम्यक ज्ञान में आचरण परिणमन वह निश्चय ज्ञानाचार्य है। ये दो आचार्यों की चर्चा यहाँ पे ली, दर्शनाचार और ज्ञानाचार। दर्शनाचार का अर्थ यहाँ पे सम्यक दर्शन से लिया है, ज्ञान दर्शन वाला गुण यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे दर्शन माने सम्यक दर्शन, शुद्धात्मा की अनुभूति होना, प्रतीति होना, उसकी रुचि होना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। और इस सब ऐसे सम्यक दर्शन रूप जो आचरण है वह दर्शनाचार्य है। ज्ञानाचार्य में उस शुद्धात्मा का ज्ञान होना, तो उसको यहाँ पे ज्ञानाचार्य का उस सम्यक ज्ञान में आचरण परिणमन वह निश्चय ज्ञानाचार्य। उसी शुद्ध आत्मा में रागादि विकल्प रूप उपाधि से रहित स्वाभाविक सुखास्वाद से निश्चलित होना वह वितराग चारित्र है। उसमें जो आचरण अर्थात परिणमन वह निश्चय चारित्राचार्य है। अब देखिए जितनी अपन परिभाषा पढ़ते चले जाएंगे उसमें एक बात माने एक प्रश्न खड़ा होना स्वाभाविक है कि दर्शनाचार ज्ञानाचार की बात ले रहे हैं, उसमें भी आचरण की बात ले रहे हैं। जैसे दर्शनाचार में जो सम्यक दर्शन है उसमें आचरण परिणमन वह निश्चय दर्शनाचार, ज्ञान में ऐसा ज्ञान हुआ और उस ज्ञान में आचरण परिणमन वह ज्ञानाचार। तो चारित्र में और दर्शनाचार में कोई अंतर है या नहीं है? स्थिरता है कि दर्शनाचार में भी कह रहे कि स्थिरता होना, आचरण होना, ज्ञानाचार में भी आचरण की बात ली और चारित्राचार में भी आचरण की बात ली जा रही है। तो तीनों में कोई अंतर है या नहीं है? कि देखिए निश्चय आचारों की अपेक्षा देखा जाए तो तीनों की माने पांचों की ही परिभाषा एक बनेगी। क्या कि स्वशुद्धात्मा में लीन होना वही वास्तव में निश्चय आचार है। अब इसे ही चाहे आप निश्चय दर्शनाचार कहो, निश्चय ज्ञानाचार कहो, निश्चय चारित्राचार कहो, वीर्याचार कहो, तपाचार कहो, ये सब एक रूप ही है। माने क्या स्वशुद्धात्मा की अनुभूति रूप जो आचार है वह निश्चय आचार है। अब यहाँ पे व्यवहार से भी देखा जाए तो जैसे श्रद्धा माने श्रद्धा गुण की अपेक्षा कहा दर्शनाचार, ज्ञान गुण की अपेक्षा कहा ज्ञानाचार। अब आपने एक बात सुनी होगी कि एक गुण का रूप दूसरे गुण में होता है और एक गुण का रूप अनंत गुणों में पाया जाता है। इसको ज्ञान गुण की अपेक्षा आप अच्छे समझ सकते हैं। जैसे ज्ञान गुण की अपेक्षा जीव को क्या कहा जाता है? चैतन्य। चैतन्य कहा जाता है, चेतना है। तो जीव का ज्ञान गुण के कारण चैतन्य पना कहना, तो चैतन्य पना किसको कहा जा रहा है? संपूर्ण अनंत गुणों को ही तो चैतन्य कहा जा रहा है, क्योंकि जीव क्या है? अनंत गुणों का समूह वही तो जीव है। तो जब जीव को चैतन्य कहा तो इसका मतलब उसमें पाए जाने वाले अनंत गुणों को क्या कहा जा रहा है? चैतन्य कहा जा रहा है। माने जीव का चारित्र गुण भी कैसा है? चैतन्य है। अच्छा, इसको अब चारित्र से समझ में नहीं आएगा, लेकिन 6 सामान्य गुणों की अपेक्षा आप समझें। जीव का अस्तित्व कैसा है? चैतन्यमय है। और पुद्गल का अस्तित्व कैसा है? पुद्गल का जड़मय है। अंतर समझ में आ रहा?
माने एक गुण का रूप बाकी अनंत गुणों में पाया जाता है। क्योंकि पुद्गल में जड़पना है तो उसका अस्तित्व भी कैसा होगा, जड़ात्मक होगा, माने उसका जड़ पड़ने का जो रूप है वो उसके अस्तित्व में पाया जाएगा। जीव का वस्तुत्व कैसा है, चेतन चैतन्यमय, और पुद्गल का अचेतनमय, जड़मय है। जीव का द्रव्यत्व परिणमन कैसा है, चैतन्यमय परिणमन है, और पुद्गल का परिणमन कैसा है, जड़मय परिणमन है। देख माने इन 6 गुणों पे आप घटित करके देखेंगे तो ज्ञान का जो चैतन्यपना है वो उन बाकी के गुणों पे भी उसका रूप पाया जाता है। ठीक है, ये हमने ज्ञान की अपेक्षा देखा। पंचाचारों में चारित्र की अपेक्षा बाकी गुणों पे उपचार किया गया है। जैसे ज्ञान का रूप बाकी समस्त अनंत गुणों में पाया जाता है, ऐसे ही चारित्र का रूप भी बाकी के अनंत गुणों में पाया जाएगा। तो श्रद्धा गुण में भी चारित्र का रूप पाया जाएगा, ज्ञान गुण में भी चारित्र का रूप पाया जाएगा। और चारित्र का अर्थ होता है आचरण करना, लीनता होना, स्थिरता होना। तो श्रद्धा गुण का जो परिणमन है वही उसका आचरण है, तो उसे कहा दर्शनाचार। ज्ञान गुण का जो परिणमन है उसे ही कहा ज्ञानाचार। इसलिए यहाँ पे जो दर्शनाचार के संबंध में लिया कि सम्यक दर्शन, उसमें जो आचरण परिणमन वह निश्चय दर्शनाचार है, ज्ञान में जो आचरण परिणमन वह ज्ञानाचार है, और चारित्र में जो आचरण परिणमन वह चारित्राचार है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो पंचाचार है उनके स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। और चारित्राचार में स्थिरता ज्यादा है। वो तो स्थिरता के लिए था। ऐसा कहना मानो उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि ये जो पांचों ही पंचाचार है वो एक साथ ही प्रकट है। ज्ञान दर्शनाचार है, ज्ञानाचार, चारित्राचार, वीर्याचार, तपाचार, इनमें क्रम नहीं है कि क्रम से पैदा होंगे, एक साथ ही पाए जा रहे हैं। चारित्र में स्थिरता अधिक होती है। मूल रूप से ये तो जो भेद चल रहे हैं चारित्राचार, ये है तो चारित्र की ही भेद चल रहे हैं। माने ऐसा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में देखा जाए तो मूल रूप से तो ये चारित्र के ही भेद कहे जा रहे हैं। चारित्र के अंतर्गत ही 5 पंचाचार की चर्चा ली गई है। माने 5 परमेष्टि के स्वरूप को भी जहाँ स्पष्ट किया जाता है तो उनके चारित्र की प्रधानता से ही उनका पूरा कथन किया जा रहा है। चारित्र के ही भेदों का कथन यहाँ पे किया जा रहा है। तो चारित्राचार में कोई अलग से स्थिरता हो ये कहना उचित इसलिए प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि व्यवहार चारित्र की बात ली जाए तो ये तो छठे गुण स्थान में होने वाले शुभ विकल्प है। तो शुभ विकल्प के समय में तो आत्म स्वरूप में स्थिरता है ही नहीं। और जहां 7वां गुण स्थान प्रकट हो गया है तो निश्चय आचारों की अपेक्षा देखा जाए तो 5 ही आचार होंगे, और यदि निश्चय आचार की अपेक्षा व्यवहार आचार की अपेक्षा देखें तो 5 ही आचार नहीं होंगे। तो यदि होंगे तो 5 ही एक साथ हो रहे हैं, और नहीं होंगे तो 5 ही एक साथ नहीं हो रहे। तो एक में विशेष स्थिरता हो ऐसा कहना उचित प्रतीत नहीं होता है। बाकी यदि कहीं विशेष यदि ऐसा पढ़ने में आएगा तो उसको अपन देखेंगे। ठीक, तो इस प्रकार यहाँ 5 आचारों में सभी 3 आचारों की चर्चा अपन ने देखी है। शेष आगे की चर्चा अपन आगे करेंगे। स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी सोच स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी सोच स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। स्तुति नंबर 19, पेज नंबर 27, स्तुति नंबर 20। हमने तो विचार गतियां न मानी जिन्हें वाणी की बतियां, हमने तो विचार गतियां न मानी जिन्हें वाणी की बतियां। नरकों में दुख पाए, खंड खंड पायो न चैन दिन रतियां न मानी जिन्हें वाणी की बतियां, हमने तो विचार गतियां न मानी जिन्हें वाणी की बतियां। बल करके बोझ उठायो, भूख प्यास से अकुलायो,
असुरन से भी गतियाँ न मानी निर्वाणी की गतियाँ हमने तो घूमी चार गतियाँ न मानी निर्वाणी की गतियाँ दुर्लभ मानुष तन पायो माया ममता में बिसरायो हमने तो घूमी चार गतियाँ न मानी निर्वाणी की गतियाँ उदय से सुरगति पाई मरण समय माला गतियाँ न मानी निर्वाणी की गतियाँ हमने तो घूमी चार गतियाँ न मानी निर्वाणी की गतियाँ सम्यक घूमा तन गारी अपने को पहचान सुधारी सतगुरु की मानो सुमतियाँ न मानी निर्वाणी की गतियाँ हमने घूमेंगे चार गतियाँ न मानी निर्वाणी की गतियाँ सूझे लो कालो तो आनी मस्तक में लगा दी।